नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपसे बोलता हूँ कि प्रतिदिन कुछ प्यारी प्यारी कहानी थॉट के साथ आपसे मिलता रहूँगा। आइए बात करता हूँ आपसे कि एक बार एक कक्षा में एक विद्यार्थी नया एडमिशन हुआ और वो जब पहुँचता है उसका नाम था पूर्ण सिंह। और जब कक्षा के अंदर पहुँचता है तो हल्का सा लंगड़ा के चल रहा होता है। बाकी छात्र जो है वो हंसना आरम्भ कर देते हैं कि देखिए नाम तो पूर्ण सिंह है और हा हा ही करके तमाम लोग उसके साथ व्यंग करते हैं। कोई चोरी करता है कि क्या नाम रखा है, कोई कुछ कहता है, लेकिन चुपचाप शांत होकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर अंदर टीचर आते हैं और टीचर उन सबका परिचय जो है कराते हैं कि हमारी कक्षा में एक नया छात्र आया है, ये पूर्ण सिंह है और आप सब लोगों को इनका सहयोग करना है। ये बेचारे जो है थोड़ा सा समस्या में हैं, लेकिन हमको इनका साथ देना है और इनके साथ अपना सहयोग बना के चलना है। तभी जो है वो छात्र उठता है, कहता कि सर क्षमा करिएगा, मैं अपने काम स्वयं कर सकता हूँ, मैं किसी तरीके का भी बेचारा नहीं हूँ और मैं मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। हाँ, थोड़ा सा शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, लेकिन किसी भी काम में मेरा शरीर बाधा नहीं देता है। टीचर ने कहा नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, मैं इस परिचय के बाद मैं कुछ और करना चाहता हूँ। जो यहाँ पर बैठे हुए सभी छात्र उन्होंने कहा कि ये जो विकलांगता है, जिसको आप विकलांगता समझते हैं, बेसिकली ये विकलांगता नहीं है। विकलांगता हर व्यक्ति जितना भी है, हर व्यक्ति विकलांग है। तो सभी छात्र खड़े होते हैं, नहीं सर ऐसा कैसे होता है, हर व्यक्ति विकलांग। उन्होंने कहा हाँ, जो व्यक्ति किसी के ऊपर हास परिहास करता है वो भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विकलांग है। बच्चे हतप्रत रह जाते हैं, कहते हैं ये क्या कर रहे हैं सर। हाँ, जो व्यक्ति पूरी तरीके से सक्षम होने के बाद भी दूसरे का उपहास उड़ाते हैं वो भी कहीं ना कहीं से विकलांग है। बच्चे असहज हों उसके बदले में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सामने किसी भी तरीके का गलत कार्य देखते हुए उसका विरोध नहीं कर पाते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी सक्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वो भी विकलांग है। सारे बच्चे हतप्रत रह जाते हैं कि सर ये क्या कह रहे हैं। तो एक ने कहा कि सर क्या इस तरीके तो मैंने तो आज तक कभी किसी का हास प्रयास नहीं उड़ाया, तो क्या मैं भी विकलांग हूँ। उनका कि नहीं, हास प्रयास आपने नहीं उड़ाया, लेकिन जब आपके सामने किसी का हास प्रयास उड़ाया जा रहा था तो आपने उनको मना नहीं किया और सत्य मार्ग पर आप नहीं चले, ये भी एक प्रकार की विकलांगता है। अगर आप भ्रष्टाचार होते हुए अपने सामने देख रहे हैं और उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी अपने आप में एक तरीके की विकलांगता है। इस तरीके विकलांगता के गुणों को बताते चले जा रहे थे कि विकलांगता केवल शरीर की नहीं होती है, विकलांगता हमारी विकृत मानसिकता की भी होती है। हम हर वो व्यक्ति विकलांग है जो किसी न किसी तरीके से विकृत है और गलत कार्य होता देख रहा है या गलत कार्य कर रहा है। ये सब चीज़ें जब देखते हैं, हास पर हास उड़ा रहा है, कुदृष्टि डालता है, ये सब विकृतता की ही निशानी है, विकलांगता की निशानी है। मित्रों, लाइफ में जब भी आप अपने आप को सक्षम पाते हैं और अपनी सक्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं विकलांगता की ओर हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी कभी मौका मिलता है आपको समाज के बीच खड़े होने का, समाज का सहयोग करने का और अपने आसपास के लोगों का सहयोग करने का, तो 2 कदम आगे बढ़ करके आपको उनका सहयोग करना है। क्योंकि आप जब अपनी सक्षमता का इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, तब आप विकलांगता की परिस्थिति बाहर आते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं हम सभी विकलांग हैं। अगर हम भ्रष्टाचार होते देख रहे हैं तो भी विकलांग है और भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रहे हैं तो भी विकलांग है, हास परिहास करते हैं तो भी विकलांग है। तो विकलांगता केवल जो है शारीरिक नहीं होती है, विकलांगता मस्तिष्क से और मानसिक विकलांगता भी होती है जिसके हम कभी कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इस विकलांगता को दूर करते हुए हम अपने दिमाग को स्वच्छ और उन्नतशील रखें और एक भावना मानवता की अपने प्रति लाएं और इस मानसिक विकलांगता से बाहर आए। दिस इज ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थर्ड से। आपका दोस्त पीयूष रंजन।